जस्ट शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ स्केट्स देखे, लगा कि यार एक बार पा के देखते हैं। वहाँ पे ट्राई कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो लगा कि यार एक बार डाल के देखते हैं कि कैसा लगता है। डाला एंड पापा ने पीछे से धक्का दे दिया। वहाँ से जंप मारनी थी, बहुत उन्हें मारी, बहुत डर गए। आई वॉज द ओनली चाइल्ड और ओनली पर्सन जिसने वो जंप 3 बार मारी। आपका नाम लिया जा रहा है और जब हम इस जर्नी को देख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, जो सोचा था वो पाया है। काफी देखो खुशी तो होती है कि इतनी अचीवमेंट्स करी। बिल्कुल। बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मेरा ऑनर बट एक पूरी कंट्री का ऑनर कि वो वर्ल्ड मैप्स पे अपने नाम अलग अलग स्पोर्ट्स में दर्ज करा रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा आई वांट कि मैं और बच्चों को मोटिवेट करूं, बिकॉज वी स्टिल सी कि बहुत सारे विलेज एरियाज में गर्ल्स को इतना डिसमोटिवेट किया जाता है या उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जितना और लोगों को दी जाती है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। आपका नाम, अभी अगर मैं सचिन तेंदुलकर का नाम डालूंगी और फिर जानवी डालूंगी तो वो गिनीज का पूरा मुझे दिखाएगा इंटरनेट पे। सचिन तेंदुलकर से मिली आप कभी? अभी तक तो नहीं, बट डेफिनेटली अच्छा इच्छा वो बहुत ज़्यादा है कि इफ आई एम एबल टू मीट हिम, बिकॉज उनके 19 रिकॉर्ड्स हैं एंड आई टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम कि मुझे भी ये अचीव करना है। तो जो फीलिंग थी, इमोशंस थे, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ना वो आई एम ऑफिशियली रिकॉर्ड होल्डर। तो मैं मेल पे गई, लेकिन 3-4 दिन तो मैं मेल को ही नहीं हारती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क और मैं हूं आपके साथ तृप्ति गौतम। आज अपने पॉडकास्ट में हम एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने वाले हैं, चंडीगढ़ की वो 18 वर्षीय प्रतिभा जिन्होंने अभी अपने नाम पर 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। और मैं बाकी के रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 21 वो टोटल है नंबर का जो उनके नाम पर रिकॉर्ड्स हैं। और आपके मन में ये आ रहा होगा कि किस में किए हैं, कौन सा स्पोर्ट्स है, तो फ्री स्टाइल स्केटिंग में इन्होंने अपने नाम में रिकॉर्ड्स किए हैं। जब भी हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि उनके नाम पर सबसे ज्यादा है। लेकिन अब जानवी, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उनसे भी आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने अपना नाम सेकंड पर डाल दिया है कि जब भी आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो शी इज द सेकंड पर्सन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। तो जानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कड़क में और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड हेलो। तो जानवी, मैं बात करूं जब स्केटिंग की, फ्री स्टाइल स्केटिंग आप करती हैं, तो कैसे आपके दिमाग में ये आया, या फिर आपको बचपन से ही शौक था स्केटिंग का, एडवेंचरस थी आप, क्या था दिमाग में? वेल मेरी स्केटिंग की जर्नी आज से 8 या 9 साल पहले शुरू हुई थी, व्हेन आई वाज 9 या 10 इयर्स ओल्ड। जस्ट शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ स्केट्स देखे, लगा कि यार एक बार पा के देखते हैं। वहाँ पे ट्राई कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो लगा कि यार एक बार डाल के देखते हैं कि कैसा लगता है। डाला एंड पापा ने पीछे से धक्का दे दिया। अभी एनीबडी हु वाज वेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको कोई पीछे धक्का देगा तो वो तो गिर जाएगा। बट मैं कुछ ज्यादा तो नहीं, पर बैलेंस बना रही थी और आगे जाके दीवार से बजी। तो सीइंग दैट बैलेंस, तो हमें लगा कि यार एक बार लेके देखते हैं कि क्या होता है, कर लेगी जो करना है इसने। जब लिए एंड अच्छा, मैं शुरू से ना बहुत एडवेंचरस बच्ची थी। मतलब 6-7 साल की उम्र से ना हम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में जाते थे, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग। एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम ना अराउंड 30 पीपल थे जो जिन्हें एक टास्क मिला था, क्लिफ से जंप मारनी थी हमें रिवर में। एंड दैट क्लिफ वाज एट 30 फीट हाइट। अगर हम बात करें तो एक बिल्डिंग की 3rd फ्लोर से वहां से जंप मारनी थी। बहुत उन्हें मारी, बहुत डर गए। आई वॉज द ओनली चाइल्ड और ओनली पर्सन जिसने वो जंप 3 बार मारी। सो सीइंग दैट एडवेंचरस पर्सनालिटी, पापा को लगा कुछ ऐसा कराना है जो मेरी पर्सनालिटी से मैच करे। सर्च किया इंटरनेट पे, ढूंढे बहुत सारे वीडियोस, मिला फ्री स्टाइल स्केटिंग, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जंप्स, स्टेज से रोल डाउन करना, इस तरह डांस करना, पंगड़ा पाना। तो ये सब कुछ जब हम स्केट्स पे करते हैं उसे फ्री स्टाइल स्केटिंग कहते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, इसका कोई कोच नहीं था। ना सिर्फ चंडीगढ़ में, पूरे ट्राई सिटी नॉर्दर्न रीजन में इसका कोई कोच नहीं था। अभी वो चीज़ देख के लगा कि छोड़ दे। नहीं, पापा बिकेम माई कोच एंड उन्हें खुद को स्केटिंग नहीं आती। इंटरनेट से यूट्यूब ट्यूटोरियल ये सब कुछ रातों रातों जाग के देखते थे, 50-100 वीडियोस, एंड देन समराइज करके मुझे समझाते थे।
तो इस तरह एक मेरी फ्री स्टाइल स्केटिंग या स्केटिंग की एक जर्नी शुरू हुई थी। आज कैसा लग रहा है, सचिन तेंदुलकर के बाद में आपका नाम लिया जा रहा है और जब हम इस जर्नी को देख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, जो सोचा था वो पाया है। काफी देखो खुशी तो होती है कि इतनी अचीवमेंट्स करी है, बिल्कुल। बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मेरा ऑनर बट एक पूरी कंट्री का ऑनर कि वो वर्ल्ड मैप्स पे अपना नाम अलग अलग स्पोर्ट्स में दर्ज करा रहे हैं। बी इट स्केटिंग, पीछे क्रिकेट में अब वर्ल्ड कप जीता है। आई थिंक हर स्पोर्ट में अगर कोई भी अचीवमेंट हो तो वो ना जस्ट उस प्लेयर के लिए बट पूरे भारत के लिए, स्पेशली जब कोई बेटी करती है तो हर बेटी के लिए तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। बिल्कुल, आप बहुत सारे लोगों के लिए अभी मैं सोच रही हूँ कि रोल मॉडल हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोचा, कुछ भी रेगुलराइज इसमें नहीं था। लेकिन एक चीज जब मैं इस क्वेश्चन पर आ रही हूँ तो मुझे सोचने में आ रहा है कि भाई स्केटिंग इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होंगी, चुनौतियां रही होंगी, आप नेशनल लेवल पे भी आप जीत कर आई थी, तो क्या कुछ उस टाइम पे एक्सपीरियंसेस रहे? जैसे मैंने बताया 8 साल पहले जर्नी शुरू हुई थी, तो 2018 में मैंने स्केटिंग ऑप्ट करी थी एंड 2019 में मैं अपना पहला नेशनल्स खेलने गई थी इन स्केटिंग। तो शुरू से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जितने भी मेरे रोल मॉडल इंस्पिरेशंस जिनकी वीडियोस में देखती हूँ सब इंटरनेशनल स्केटर्स। एंड माइंड में वही था क्योंकि इंटरनेट पे किसी भी इंडियन स्केटर का वीडियोस नहीं मिलते थे, तो माइंड में वही सेट था कि अरे इस लेवल का है। बिकॉज स्केटिंग इतना पॉपुलर नहीं था चंडीगढ़ में, तो इसका कोई स्टूडेंट भी नहीं था जो कर रहा हो स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्केटिंग। दैट वाज स्टेट इनटू द नेशनल्स गई, बट उससे पहले एक और बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आया। अराउंड 20 डेज पहले मुझे डेंगू हो गया। आई वॉज हॉस्पिटलाइज, मेरी प्लेटलेट्स 21,000 रह गए थे। 20,000 इज द बॉर्डर जिसके नीचे आपको प्लेटलेट्स एक्सटर्नली चढ़ते हैं, एंड माइन वॉज 21,000। अभी यहाँ पे जिसको भी डेंगू हुआ है उसको पता है कितना बॉडी एक, रेस्टलेसनेस, आपसे खड़ा नहीं होया जाता, चलना एक मुश्किल टास्क होता है, एंड ये सब कुछ मुझे भी हो रहा था। बट हॉस्पिटल में जितने भी रिलेटिव्स आए, जिनसे बात हुई, सब कहते कि नहीं, हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इस साल रहने देते, अगले साल फिर जाना। एंड मेरी टिकट्स वगैरह सब, वहाँ का स्टे, सब कुछ बुक था एंड बहुत एक्साइटेड थी। आई मीन पूरे साल की मेहनत उस थोड़े से दिन में थोड़ी टूट सी गई थी कि अब क्या। आई थिंक उसी बेड रेस्ट पे या उस हॉस्पिटल में आई मेड माई माइंड, यार पूरे साल की मेहनत है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, जाना तो है, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। एंड पेरेंट्स को मनाया, थैंकफुली पेरेंट्स मान भी गए, दे सेड चलो जाके आते हैं। आई थिंक विद इन हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज हुई, वहाँ से विद इन 1 वीक मुझे ट्रैवल करना था। अराउंड 10 डेज में मेरा एक्चुअल कॉम्पिटिशन था। बॉडी में स्टिल वीकनेस थी, ट्रैवलिंग भी हो गया था इतना। चलो एनी हाउ मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, खुशी हुई। गेस व्हाट, मैं नेशनल्स में जीती, and not just any medal, I won the gold medal. I became the national champion in my maiden attempt, and with that weakness itself. ज़ील इतनी ज्यादा थी तो शायद वो वीकनेस हार गई। और शुरू से एक इंटरनेशनल लेवल को देखा तो जो मेरे माइंड में था वो हमेशा से वो टॉप क्लास लेवल रहा कि ऐसा स्केटिंग होगा, ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स आएंगे। तो ऑलरेडी आई वाज इन अ पार, बहुत बेटर था दूसरे स्केटर्स से। तो आई थिंक अभी जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि इंस्पिरेशन रोल मॉडल की, तो जैसे मैंने बताया कि हाँ, मेरी एक रोल मॉडल हमेशा से एक इंटरनेशनल स्केटर्स रहे। तो इफ आई कुड बी द रोल मॉडल फॉर और मोर किड्स एंड दैट टू एन इंडियन गर्ल बिकमिंग द रोल मॉडल फॉर अ इंडियन स्केटर और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी नेशनल, किसी भी गिनी से ज़्यादा किसी और का रोल मॉडल बनना, आई थिंक दैट इज द बिगर अचीवमेंट। आपने बहुत सही बोला कि जब हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल्स जो होते हैं सारे, इनके ना स्केटिंग के बहुत सारे वीडियोस हमें फैसिनेट करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। और जो कुछ लोग हैं मेरे जैसे, वो नहीं सोच पाते कि हम करेंगे, बट आपने देखी थी वो वीडियोस पहले, जब ये सब कुछ शुरू किया उससे पहले? हाँ, मैंने ज़रूर देखी थी। अलग अलग राम्स वो जंप्स मार रहे थे, 180 डिग्री जंप्स मार रहे थे, राम्स पे खड़े हुए थे, स्पीड्स ले रहे थे।
एंड देन स्पिन्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे। दैट वाज वेरी फैसिनेटेड कि यार ये क्या है, मुझे भी ये करना है। और अब खुशी हो रही है कि अब इंटरनेशनल्स की जगह जानवी के वीडियोस देखेंगे बच्चे और फिर फैसिनेट करेंगे कि हमें ये सब करना है। डेफिनेटली आई थिंक वो जो खुशी है कि अरे दीदी मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, अरे दीदी मैंने आपको देख के स्केटिंग शुरू की। आई थिंक वो फीलिंग कोई भी उसको मात नहीं दे सकता। वो ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। चलिए जानवी को जानते हैं जरा। अगर जानवी की हॉबीज के बारे में हम जानना चाहें तो क्या पसंद है? पढ़ाई में क्या पसंद है? कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है? देखो पढ़ाई मैं बहुत ज्यादा नहीं करती ओके। बट आई एम स्टिल इन माय मेरिट्स। मैं इवन +1 में 3rd रैंक आया था मेरी क्लास में। सो कम पढ़ पाती हूँ, बट ये है कि जितना पढ़ती हूँ ट्राई कि मैं इसमें सारा कोप अप कर लूँ। एंड अगर मैं 5 घंटे नहीं 2 घंटे दे रही हूँ तो आई शुड बी फोकस्ड इन दिस 2 आवर्स एंड अच्छे से पढूं। अगर बात करें हॉबीज की तो पढ़ाई तो आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे की हॉबी में आता होगा। आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कम ही चांस है कि किसी का स्टडीज एक हॉबी हो, बट अगर हाँ हो तो बहुत ही बढ़िया है। काफी बच्चों को होता है कि जीके पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। हिस्ट्री बहुत पसंद है। मेरे लिए थोड़ा उल्टा है, मुझे तो हर ऊटपटांग करना चीजें ना बहुत पसंद है। मतलब तुम मुझसे जंप्स करा लो, तुम मुझसे रिवर में कूदवा लो, तुम मुझसे रिवर राफ्टिंग करवाओ, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग। अच्छा मेरी बकेट लिस्ट में भी ना बंजी जंपिंग, जो हेलीकॉप्टर से पैराशूट पा के जंप करते हैं वो सब कुछ, स्कूबा डाइविंग। मुझे स्विम भी आती नहीं है अच्छे से, पर मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है। तो मेरे बकेट लिस्ट में मेरी जो हॉबीज है ना सारी ऊटपटांग चीजें हैं, बहुत एडवेंचरस चीजें हैं। बोरिंग जिंदगी जानवी को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बैठना नहीं पसंद कहीं पे। बोरिंग नहीं पसंद। आई थिंक जितना अभी मैं ट्रैवल करती हूँ या जितना प्रैक्टिस करती हूँ, अगर मेरे को तो कोई चेयर पे बिठा देना 5 या 6 घंटे में तो बहुत ही पक जाऊंगी। मैं तो नहीं बैठ सकती ऐसे। जानवी, अगर आपके आगे की जिंदगी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्लान्स है? क्या कुछ करना चाहती हो? क्या सोच रखा है दिमाग में? अभी आई एम डूइंग माय +2 राइट नाउ फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉमर्स कर रही हूँ। तो अभी स्टडीज का तो नहीं पता है कि व्हाट आई परस्यू, बट डेफिनेटली कोई डिग्री वगैरह तो डेफिनेटली करूंगी ही। साथ में स्केटिंग में और अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स बनाने का प्लान भी है। बट सबसे ज़्यादा आई वांट कि मैं और बच्चों को मोटिवेट करूं, बिकॉज वी स्टिल सी कि बहुत सारे विलेज एरियाज में गर्ल्स को इतना डिसमोटिवेट किया जाता है या उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जितना और लोगों को दी जाती है। तो आई वांट कि अगर उनके पास मेरी स्टोरी पहुंचे, जिस तरह मैंने इंटरनेट को यूज़ करके स्केटिंग सीखी, एक फिजिकल गेम सीखी, या फिर जिस तरह मैंने बिना किसी कोचिंग के नेशनल्स गई, नेशनल्स जीता, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो आई थिंक वो एक छोटी सी स्टोरी काफियों के लिए एक राह भी बन सकती है। सो इफ आई कुड बिकम दैट पर्सन, आई थिंक वो एक काफी बड़ी अचीवमेंट है एंड वो एक मेरा फ्यूचर गोल भी है कि मैं वो चीज अचीव कर पाऊँ। जब हम गेम्स की बात कर रहे हैं और ऑनलाइन आपने सब कुछ सीखा है, कोई कोचिंग नहीं ली, तो इसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे आपको आए होंगे। आप नेशनल्स गई हैं, आप ये सारी चीजें कर रही हैं, तो इसके खर्चों का कैसे कुछ रहा? क्या किसी की तरफ से मदद मिली या सिर्फ फैमिली का सपोर्ट? नहीं अभी जैसे मैं स्केट्स की ही बात करें तो मुझे हर साल स्केट्स चेंज करने पड़ते हैं एंड स्केट्स मेरी इंडिया से नहीं फॉरेन से आते हैं। हर पेयर अराउंड 60 to 70,000 कॉस्ट करता है एंड नेशनल्स जाना भी सारा स्केटर के खर्चे पे होता है। तो गवर्नमेंट एज सच इतना फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं करती है, ना ही मुझे कोई स्पॉन्सर मिला है। डेफिनेटली ढूंढ ज़रूर रही है स्पॉन्सर, बट अभी तक मिला नहीं है। तो अभी तक जितना भी मैं नेशनल्स गई हुई हैं, जितनी भी गेम्स खेली हैं, सब पेरेंट्स की हेल्प से, पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण। एंड आई रियली थैंक देम, क्योंकि आज के टाइम में आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट उतना विलिंगली उस चीज़ में नहीं डालेगा अगर अनलेस अनटिल उनका खुद का ज़लील लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करानी है। आई थिंक आई एम मोर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने वो चीज़ मेरी वो अचीव करवाई। एंड डेफिनेटली अगर हाँ इन फ्यूचर स्पॉन्सर्स मिले तो इट विल बी बेटर, डेफिनेटली इट विल बी बेटर। मुझे आपकी बातों से देखकर नहीं लग रहा है कि आपको थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ी होगी अपने पेरेंट्स को समझाने में कि आई नीड टू डू दिस, हाँ मुझे ये करना है। या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा हो कि भाई पढ़ाई में भी ध्यान दो, पढ़ाई करनी है, क्या सिर्फ खेलने खेलने में लगी हो? ऐसा कभी कुछ हुआ? सी आई बिलीव इन अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ओके। शुरू से ही फादर टॉट मी एंड ही हैड फुल सपोर्ट कि ये करना है, ये करना ही है। अगर मुझे स्ट्रेचिंग करनी है तो स्ट्रेचिंग करनी है, अगर एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है तो करनी है।
बट अनलेस और अनटिल आई गिव हिम बैक द रिस्पॉन्स, वो अगली बार क्यों अपना एफर्ट्स डालेंगे? सो आई थिंक इट्स एवरी टाइम अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर वो अपना ऑल दे रहे हैं तो मैं अपना भी 110% दे रही हूँ, और जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक नेक्स्ट स्टेप के लिए वो अपना एफर्ट्स क्यों डालेंगे? तो आई थिंक वो कॉन्स्टेंट एक रिलेशन बिल्डिंग के कारण एवरीबडी बिलीव्स कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, तो तभी उनका स्पोर्ट लगातार बढ़ता भी जा रहा है। धीरे धीरे पहले स्केटिंग सीखी, नेशनल्स गई और आज गिनीज बनाया। तो डेफिनेटली एक स्पोर्ट बहुत रहा है। तो जानवी अपना रोल मॉडल किसे मानती है? हटा दीजिए एक बार उन इंटरनेशनल एथलीट्स को या स्पोर्ट्स पर्सन को जिनको आप देखकर फैसिनेट होते हैं, उनके अलावा अगर मैं किसी का नाम जानना चाहूँ, बॉलीवुड, किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इंडिया में किसको मानती हैं? इंडिया में या इसको नॉर्मल कर देती हूँ क्वेश्चन को, कौन सी एक्ट्रेस और एक्टर जानवी को पसंद है? सी आई बिलीव कि जो एक्ट्रेस या एक्टर उस रोल को पूरा अच्छे से दिखा पाए, या एक अंदर ना फीलिंग ले आए कि यार मैं मूवी नहीं देख रहा, ये एक्चुअल में हो रहा है। आई लव दोज पीपल। और जो वो चीज़ को कर पाते हैं ना, वो मूवी मुझे हमेशा फेवरेट लगती है मेरी। अभी अगर मैं दंगल की बात करूँ तो आमिर खान सर जब भी अपनी मूवी को प्रेजेंट करते हैं ना, वो इस तरह होता है कि हर पर्सन की ना वो टच हो जाती है मूवी, एंड ही प्लेज हिज रोल सो वेल कि वो ऐसा लगता है कि यार मैं मूवी नहीं देख रहा, ये एक्चुअल में हो रहा है। दंगल की बात करें या उनकी अभी नई आई थी तारे जमीन पर, तो आई थिंक हर मूवी में वो एक जो वाइब है ना, वो जो कनेक्शन है, वो जो बिल्ड करते हैं ना, आई लव दोज मूवीज। जब हम बात कर रहे हैं ना इन सारी चीज़ों की, तो मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि एक आम इंसान के मन में, मेरे मन में ये सवाल है कि जब हम इस तरीके के स्पोर्ट्स खेलते हैं तो क्या हमारी भी डाइट और उन सब में कुछ चेंजेस आते हैं? क्या हम जंक फूड नहीं खा सकते या बाकी की चीज़ें नहीं खा सकते? हमें एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है, आपको डाइट बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, बिकॉज वो बॉडी मांगती है। इफ यू आर नॉट डूइंग द डाइट फॉर लेट्स से हफ्ता कर लिया, चल जाएगा, उसके बाद यू गेट सिक, आपको बीमारी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, बीमार फीवर हो जाएगा। तो आई थिंक डाइट सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, एंड उस डाइट के लिए मैं अपनी मदर और दादी को थैंकफुल करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं तो देखो बहुत पिकी ईटर हूँ, मेरे को हर चीज़ नहीं पसंद आती। मेरी डाइटिशियन मुझे वो पर्सनल ट्रेनर ना मुझे वो भेज देते हैं कि हाँ तेरा इतना वेट है, तुझे इतना प्रोटीन ये खाना है। तो मैं तो देखो, मैं तो अगर मेरे को पकड़ा दो ना, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। दादी मम्मी जबरदस्ती बनू के दे देते हैं तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मेरा तो मिस ही हो जाता है। और बात करें जंक फूड की, तो डेफिनेटली आई ट्राई की अवॉइडिंग, बट ये होता है कि जब ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी नहीं है घर का खाने को, तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो जब घर पे हूँ तो इतना नहीं रहता। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? सबसे ज़्यादा मुझे स्वीट्स का काफ़ी शौक है, मुझे केक्स का बहुत शौक है, कुकीज़ का काफ़ी शौक है, आजकल बिस्कॉफ, लोटस बिस्कॉफ का काफ़ी शौक आ गया, पता नहीं कैसे। तो मुझे एक स्वीट टंग ज़रूर है मेरी। तो चलिए, खाने पीने का शौक तो है, लेकिन वो अभी डाइट में आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। आपका नाम, अभी अगर मैं सचिन तेंदुलकर का नाम डालूंगी और फिर जानवी डालूंगी तो वो गिनीज का पूरा मुझे दिखाएगा इंटरनेट पे। सचिन तेंदुलकर से मिली हैं आप कभी? अभी तक तो नहीं, बट डेफिनेटली इच्छा है? इच्छा तो बहुत ज़्यादा है कि इफ़ आई एम एबल टू मीट हिम, बिकॉज उनके 19 रिकॉर्ड्स है, एंड आई टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम कि मुझे भी ये अचीव करना है। तो इफ आई कुड मीट अ पर्सन जिनसे इंस्पिरेशन ले रही, उससे बड़ा क्या होगा? तो डेफिनेटली इफ आई एम एबल टू मीट हिम, इट विल बी अ बिग बिग ऑनर फॉर मी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि ये वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड का क्या कुछ प्रोसीजर होता है? कैसे, मतलब आपका नाम उसमें आया? कैसे आपने उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? क्या कुछ प्रोसीजर था? तो इसके जो मैंने प्रोसीजर ऑप्ट किया था, दैट वाज थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई टू द गिनीज वेबसाइट, जहाँ पे आप अप्लाई करते हो कि मुझे ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है, एंड देन वो आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपका पास्ट रिकॉर्ड्स देखते हैं, क्या ये पर्सन क्वालिफाइड है ये अटेम्प्ट करने के लिए, एंड आफ्टर ऑल दोज थिंग्स वो बताते हैं कि हाँ आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड दैट टेक्स अराउंड 2 to 3 months ईजीली। एक बार वो हो गया, देन आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसको अटेम्प्ट करते हो, एंड अटेम्प्ट भी नॉर्मल अटेम्प्ट नहीं होता,
यू हैव टू ब्रिंग 4 or 5 विटनेसेस, क्वालिफाइड विटनेसेस, कि जिनका सोसाइटी में एक प्रेजेंस है। देन उन्हें बुला के यू हैव टू सी कि हाँ आपके पास 6 या 7 एंगल्स हैं कैमरा के, उनमें से काफ़ी सारे एंगल्स इतने क्लोज होते हैं कि गलती दिखे, स्लो मो में होते हैं कैमरास काफ़ी सारे। देन पूरा स्टेटमेंट्स बनती हैं, वॉइस ओवर्स आते हैं सबके। एंड आफ्टर ऑल दोज थिंग्स वो सब कुछ डाटा एविडेंस गिनीज के पास जाते हैं, जिसके बाद वो 5-6 महीने आराम से लेते हैं, रिव्यू करते हैं पूरा। एंड देन आपको लास्ट में पता लगेगा आर यू ऑफिशियली अ रिकॉर्ड होल्डर और डिड इट गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आपने कोई गलती कर दी या आपने वो बेंचमार्क को पूरा नहीं किया। आई थिंक ये तो ऐसा है कि आप करके भूल जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपका रिकॉर्ड बनेगा या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन यही होती है एग्जाम के बाद में रिजल्ट की, और जब रिजल्ट इतना लेट हो तो क्या कुछ फील होता है? अब मानो कि जब मेरा पहला रिकॉर्ड आया था ना, तो इट केम एंड मुझे नहीं पता था, क्योंकि जीमेल पे आता है, जीमेल का एक्सेस पापा पास भी है, एंड पापा सॉ द मेल, तो मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अभी पापा ने सबको बता दिया, अभी घर में सबको पता मेरे अलावा तो वो सब केक वगैरह ले आए, एंड केक पे ना सिर्फ ये लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जानवी करके लिखा हुआ था। सर क्या हुआ, कुछ स्कूल में हुआ है क्या, कुछ आ गया है? मैंने 5-6 गेस मारे, गलत हुए। एंड देन मुझे स्ट्राइक हुआ कि गिनीज तो नहीं आ गया। यस। तो वो जो एक फीलिंग थी ना, आई थिंक फर्स्ट रिकॉर्ड की फीलिंग कभी कोई भूल नहीं सकता। एग्जैक्टली। जिस तरह फर्स्ट मेडल की कोई नहीं भूल सकता, मेरे लिए फर्स्ट गिनीज की भी मैं कभी नहीं भूल सकती। तो जो फीलिंग थी, इमोशंस थे, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ नाउ आई एम ऑफिशियली अ रिकॉर्ड होल्डर। तो मैं मेल पे गई, आई थिंक 3-4 दिन तो मैं मेल को ही नहीं हारती रही। तो जब भी मेरे को फोन दिखता है मैं खोल के तो आई थिंक वो काफी अच्छा लगा होगा। अब जब बाकी के आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, वो आपको द जानवी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड्स अपने नाम इतने सारे कर रखे, तो वो फीलिंग कैसी है? बचपन है, लेकिन बचपन में इतनी सारी चीजें ऑलरेडी आप कर चुकी हो, उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो डेफिनेटली काफ़ी, जितने मेरे पीयर्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत प्राउड होता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो आगे बताते हैं अरे मैं जानवी की फ्रेंड हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है वो चीज़ कि मुझे अपने नाम, मेरे नाम से कोई और जान रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड फीलिंग। पर कहते हैं ना कि बड़ा से बड़ा बंदा घर में ना बच्चा ही होता है, वैसे ही फ्रेंड्स के साथ है। आई थिंक क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा है, वहाँ पे भी कुट खानी है, वहाँ पे भी कुट खानी है। फ्लेक्स कर रहे हैं आपके नाम का, लेकिन सामने वो नहीं होगा। जानवी जानवी ही है। तो आई थिंक मेरे को वो चीज़ अच्छी भी लगती है, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है ना, वो एक पॉइंट में ना अननेचुरल लगता है। जितना क्लोजनेस होगा, जितना फ्रैंकनेस होगी, उतना वो रिलेशन ना अच्छा लगेगा, आप चीज़ें शेयर कर पाते हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो जस्ट मुझे जानवी जानवी की तरह ट्रीट करते हैं, नॉट एज अ स्केटर जानवी और जानवी जिंदल, नहीं। जानवी जस्ट अ फ्रेंड है हमारी, एक हाँ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, उसका फ्लेक्स अलग है, वो दूसरे लोगों के साथ है, पर जानवी हमारे लिए जानवी। मुझे मोटिवेशन का राज जानना है आपका, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और सुबह सुबह 5 बजे उठने के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन चाहिए। कैसे उठ पाती हो रोज सुबह? डंडे से। पापा का डंडा? पापा का डंडा कह लो, किसी का भी कह लो। देखो मुझे पता है मेरी पर्सनल ट्रेनर ने 5:30 वहाँ पे Okay. पहुंच जाना है, और उसने अगर मेरे को कॉल करा और मैं ना उठी हुई, मैं ना वहाँ पे हुई, तो पापा को कॉल चल जाएगा और फिर मेरी खड़कंजी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि देखो मेरे को तो उठना है, और अगर मुझे पता है ना कि उन्होंने नहीं आना, और मुझे अगर जिम जाना अकेले, मैं नहीं जाती, मेरे से उठा ही नहीं जाता उस दिन, क्यों माइंड में सेट हो जाता है कि अरे कोई ना, 5:30 नहीं तो 6 बजे, 6 नहीं तो 7 बजे, 7 नहीं तो 8 बजे चल जाऊंगी, और वो रह ही जाता है। आई थिंक वो डंडे से ही मेरी चल रहा है सब कुछ, और वो डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो देखो अगर मेरे पास वो डंडा नहीं होगा ना, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, मुझे वो डंडा बहुत चाहिए। स्कूल मिस हो रहा है, ऑफ कोर्स 1-2 दिन आप जा पाती हैं, दोस्त भी मिस हो रहे हैं थोड़े बहुत क्योंकि नहीं मिल पाती हैं, फैमिली गैदरिंग्स का क्या है, आप जा पाती हैं उनमें? फैमिली गैदरिंग्स में ज़रूर मैं जाती हूँ, कई बार थोड़ी ट्यूशन मिस हो जाती है या स्केटिंग को प्रीपोन करना पड़ता है, बट ट्राई करती कि हाँ जो एक रिलेशन है ना, उन्हें बिल्ड रखूँ मैं हमेशा। इवन हर महीने वी प्लान अ फैमिली किटी, जिसमें पापा के सारे फ्रेंड्स अपनी फैमिलीज को लाते हैं, एंड हम कोई स्पॉट पे जाते हैं, आराम से गेम्स वगैरह खेलते हैं, डिनर करते हैं, एंड आराम से रात को लेट आते हैं। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है
क्योंकि वहाँ से आपकी ना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा रहता है एंड सबसे बातें होती हैं एंड आई थिंक वो काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जानवी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लड़कियां आपको अभी देख रही हैं, जो या मैं यूथ भी कह लूं, वो आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या बोलेंगे कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आगे बढ़ सकें? See, I think it doesn't matter it's skating or what. It is what you're loving doing. What is your passion? क्या आपको करने में अच्छा लगता है? It is that जो आपको करना चाहिए. And उसको करने के लिए it doesn't matter कि आपको क्या facilities है या क्या नहीं है. कुछ होती है, कुछ नहीं होती. ज़रूरी थोड़ा कि सब कुछ होगा. उसको किस तरह fulfill करना है. अब I never went to international, नहीं जा पाई financial support के कारण. उसी कारण से गिनीज आया. क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्केटर्स यू आर गोना फाइंड. तो देयर इज ऑलवेज अ पाथ. एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है. इट इज कि आप उस दरवाजे को कैसे ढूंढो. टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आई थिंक इट इज ओनली जस्ट डू व्हाट यू लव. ओके, आई मर्ज भांगड़ा विद स्केट्स. भांगड़ा लोकनाच, कल्चर, ट्रेडिशन, उसको स्केटिंग के साथ मर्ज करना मैंने भी नहीं सोचा था. मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. इट जस्ट हैपेंड. मैं कर रही थी, इंटरनेट पे गई, वीडियोस देखा, अरे कोई है ही नहीं इस पे, तो कोई कर ही नहीं रहा. आई स्टार्टेड डूइंग इट. मैंने सोशल मीडिया पे डाला, एवरी न्यूज़ चैनल कवर्ड इट एंड अब बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं भांगड़ा ऑन स्केट्स एंड दे आर शेयरिंग मी देयर वीडियो. दीदी देखो मैंने ये करा. तो आई थिंक इट इज़ मोर कि आपको जो अच्छा लगता है वो करना, और उसको अगर नई नई चीज़ का मर्ज करके कुछ इनोवेटिव लेके आना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. यू डोंट नो कि आप कब नेक्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए या कब यू बिकेम द नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन और ओलंपिक्स. यू नेवर नो. तो ये है हमारे साथ में जानवी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, क्या कुछ हर्डल्स आए, क्या कुछ चुनौतियां रहीं, वो सारी चीजें बताई, और किस तरीके से उन्होंने अपने इस जर्नी को, जो कि उन्होंने बताया कि वो इंटरनेशनल नहीं जा पाई क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं थी, लेकिन एक नया पाथवे ढूंढा खुद को, दूसरों को ये बताने का कि यस मैं नंबर 1 हूँ. क्योंकि नेशनल जीत के वो ये तो बता चुकी थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं नंबर 1 हूँ, ये बताया उन्होंने एक नया पाथवे अपने नाम ये गिनीज करके. तो बने रहिए कड़क के साथ.